हरे कृष्णा। सिंपली लर्न शास्त्र विद कृष्ण गौरदास में आप सभी का स्वागत है। तो आज डिवोशनल वाला स्टोरीज में हम जानेंगे कि कैसे हम कबूतर को देख के कोई अच्छे शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। अब कबूतर पक्षी को देख के कैसे कुछ जान सकते हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में 7वें अध्याय में अवधूत ब्राह्मण से शिक्षा ग्रहण किए राजा यदु, जहाँ पे जाने अवधूत ब्राह्मण अपने जीवन में 24 गुरु को ग्रहण किए थे और उनमें से ही उनके एक गुरु थे कबूतर। तो कबूतर को उन्होंने देख के कुछ शिक्षाएं अपने जीवन में ग्रहण की। अब इसमें एक बहुत सुंदर कहानी आता है। जंगल में एक कबूतर और कबूतरी दोनों एक साथ बहुत सुखी जीवन बिताते थे। दोनों गृहस्थ थे और हालांकि यहाँ पे इस कबूतर के कहानी से हम लोगों को बहुत अच्छे शिक्षाओं को अवधूत ब्राह्मण प्रदान कर रहे हैं। तो कबूतर अपने स्त्री के साथ जंगल में रहता था। दोनों के बीच बहुत ज्यादा प्रेम था। दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा प्रेम से देखते थे और दोनों का प्रेम और भी गाढ़ा होने लगा। दोनों को एक पल भी बिना देखे रह नहीं पाते थे। अब इतने में भगवान की कृपा से उन दोनों का संतान हुआ। तो दोनों छोटे छोटे बच्चे हुए। अब वो दोनों छोटे पक्षियों के बच्चे शब्द करने लगे, माता पिता को पुकारने लगे, जिसको सुन के वो कबूतर और उसकी स्त्री बहुत ही ज्यादा आसक्त होने लगे। फिर धीरे धीरे समय ऐसा बढ़ता गया कि बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे और बच्चे फिर उड़ने का प्रयास करने लगे। उनको जब भी भूख लगता था तो कबूतर और कबूतरी दोनों ही जंगल के अंदर ढूंढ ढूंढ के दूर से उनके लिए आहार लेके आते थे। तो ऐसे ही उनका संसार चल रहा था। लेकिन बीच में क्या हुआ, अचानक एक दुर्घटना घटा। कहीं से एक शिकारी आया और जहां पे उस कबूतर का घर था पेड़ के ऊपर, वहां पे आके वो शिकारी कबूतर के 2 बच्चे को देख ली और उसको जाल के अंदर छुपा ली। वो कबूतरी तुरंत ही दौड़ के आई और देखी कि उनके 2 बच्चे उस शिकारी के जाल के अंदर हैं। इसको देख के वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और इतना ज्यादा शोक के अंदर आ गई, विषादग्रस्त अवस्था में आ गई कि वो खुद को और अपने नियंत्रण में नहीं रख पाई। तब वो तुरंत जाके प्रयास की कि उस जाल के अंदर से अपने 2 बच्चे को निकालने का। और इस मौके से वो शिकारी उस कबूतरी को भी पकड़ के जाल के अंदर ले गया। कबूतर जंगल के अंदर से अपने बीवी और बच्चों के लिए आहार लेके आ रहा था। तब वो दूर से देखा कि उसके बीवी और 2 बच्चे जाल के अंदर हैं और शिकारी उनको लेके चले जा रहे हैं। इसको देख के वो बहुत ही दुखी हो गया, रोने लगा और उसके सभी शक्तियां हीन हो गए। और इसी मौके में वो शिकारी उस कबूतर को भी पकड़ लिया और शिकारी के जाल के अंदर वो कबूतर, उसकी बीवी और दोनों बच्चे सब चले आए। तो ऐसे ही वो शिकारी चारों को पकड़ के लेके चले गए। तो इस कबूतर की कहानी से हमको शिक्षा मिलता है कि हमको भगवान की कृपा से इस जगत में अपने प्रियजन, सज्जन, घर परिवार, जिसको हम बताते हैं संसार, मिला है। लेकिन इस संसार में हमारे माता पिता, बहन, भाई, जितने भी प्रियजन हैं, एक अवस्था पर हमको सबको छोड़ के चले जाना है, जहां पे सर्वग्रासी मृत्यु जब आएगा तो सभी हमारे प्रियजन हमको छोड़ के चले जाएंगे। इस वास्तव सत्य को हम सभी को समझना है कि जहां पे अंतिम में मृत्यु निश्चित है। श्रीमद् भागवत गीता में भी इसके बारे में बताया गया है। जातस्त्र ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु सचा
तस्मात् परिहार्यार्थे नंतं सोचितो मरहसि। तो जहाँ पे जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु हुआ है उसका जन्म निश्चित है। तो इसी कारण हमको कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। हम सभी आए हैं इस जगत में, कुछ समय तक रहेंगे, उसके बाद सभी को अलग अलग चले जाना पड़ेगा। तो इस कारण इस जगत के प्रति ज्यादा आसक्ति ना रखें। अपने प्रियजन, सज्जन, अपने प्रिय दोस्त आदि सबके प्रति हम सभी बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, बहुत ज्यादा हम सोचते हैं उनके बारे में। तो हालांकि उनके भले के लिए हमको कुछ सोचना चाहिए और उनको हेल्प करना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए। हम अगर बहुत ज्यादा आसक्त हो जाएंगे, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, अगर वो फुलफिल नहीं हुआ तब जाके हम खुद बहुत ज्यादा ही हर्ट हो जाएंगे। और दिल से जब हम लोग टूट जाएंगे तो तुरंत ही इस माया के चंगल में आ जाए, और माया तब हमको कष्ट प्रदान करेगी। और इसीलिए इस जड़ जगत के आसक्तियां हमारे देह को कष्ट प्रदान करती हैं, हमारे मन को कष्ट प्रदान करती हैं। और सर्वोपरि हम देखते हैं लोग आज कितने भयंकर रूप से पाप कर्म में लिप्त हो जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस कारण। तो इसीलिए सभी को प्रयास करना है कि आसक्ति रहित रहें, सभी संपर्क में रहें, सभी का मंगल करें, लेकिन बहुत ज्यादा आसक्ति ना रखें। सभी को बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।